नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 1 में यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 1 में यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत हुई, क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूजर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर, MS Office, Notepad, games, etc. need some environment to run and perform its task. ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपली भाषा में अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है जो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम एक कम्युनिकेशन करता है किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ में जो किसी लैंग्वेज के माध्यम से इंटरेक्शन करता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूजर टू यूज एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक किसी भी मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तक उसके साथ में इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में CPU भी हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, हार्ड ड्राइव हो सकते हैं। इसके बीच में ये कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, एप्पल हो सकता है, OS हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, XP हो सकता है और डिफरेंट और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन अवेलेबल हैं। लास्ट होता है एंड यूजर, जिसको हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, यूजर भी बोल सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है? हार्डवेयर और यूजर दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम, इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये था नॉर्मल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से मैं आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as the disk drive and printers. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको कंट्रोल करता, मैनेज करता है, जिसमें फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग प्रिंसिपल डिवाइसेस और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जनरली हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज में लेते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज में लेते हैं? जिसमें से पहला होता है कंप्यूटर यूजर, नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड उसके नेक्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वन बाय वन करके हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर यूजर क्या होता है? कंप्यूटर यूजर आर द यूजर हु यूज द ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम्स। कोई भी एक यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है वो एक ओवरऑल यूजर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकता है। लाइक मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ कंप्यूटर के लिए? एक कंप्यूटर यूजर हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो
किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं. लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच यूज डायरेक्टली टू परफॉर्म different activities. These software are simple and easy to use like browser, Word, Excel, different editor, games. These are usually written in high level language such as the Python, Java and C++. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर and they are more near to computer hardware. These software are usually written in low level language. Low level language like assembly language and include the operating system like Microsoft Windows, Mac operating system, Linux. एक होता है कंपाइलर एंड असेंबलर. दूसरा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, डिस्क, मेमोरी एटसेट्रा. अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है मार्केट में, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स. देयर आर पेनल्टी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट which include paid or unpaid open source operating system. So some popular operating system we discussed here. Number 1, Windows. Windows के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं. This is one of the most popular commercial operating system developed and marketed by the Microsoft. It has different version in the market like Windows 3, Windows 7, 8, Windows 10, 13, Windows 19 etc. और most of them are paid versions. ये लाइसेंस की के साथ में होता है. एक होता है लिनक्स. लिनक्स के अंदर क्या होता है? दिस इज ए यूनिक्स बेस्ड एंड द मोस्ट लव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट रिलीज्ड ऑन September 17th 1991 by Linus Torvalds. Today it is 30 plus version available like Fedora, OpenSUSE, CentOS, Ubuntu. Most of them are available free of charge through you can get the enterprise version by paying a nominal license fee. एक होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो दिस इज असाइंड ए काइंड ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय द एप्पल सिंस 2001. एप्पल ने इसको 2001 में लॉन्च किया था. ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैकबुक के लिए यूज में लिया जाता है. एक होता है iOS. दिस इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द एप्पल एक्जीक्यूटिवली फॉर इट्स द मोबाइल डिवाइस लाइक आईफोन एंड आईपैड. एक होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट प्रोबेबली आजकल मोबाइल फोन्स में यूज में लिया जाता है, मल्टीमीडिया मोबाइल्स में यूज में लिया जाता है. दिस इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन primarily फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस सच एज द स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. इन सब के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज लिया जाता है. कुछ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सोलरिच होता है, VMX होता है, OS 400 होता है, एक्सिस होता है, ZOS होता है. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं. जब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द intermediately between the user of the computer and computer hardware. The purpose of the operating system is to provide an environment in which a user can execute the program continuously and efficiently. An operating system is software that manages the computer hardware. The hardware must provide the appropriate mechanism to ensure the correct operation of the computer system and to prevent user program from the interfering with the proper operation of the systems.
एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशंस। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। एक होता है मोर कॉमन डेफिनेशन इज दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम running at all time on the computer usually called the kernel with all else being the application programs। एक होता है an operating system is concerned with the allocation of resources and service such as the memory, process, device and information। The operating system correspondingly include the program to manage these resources such as the traffic controller, scheduler, memory management module, input output programs and file systems। ये सारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कुछ है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? पहला होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंट कैसे होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स ए कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूजर। एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंट मैनर में किस तरीके से होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स टू बी यूज्ड एफिशिएंटली। एक होता है एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व में क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे एज टू permit the effectively development, testing and introduction of new system functions at the same time without interfacing the services। एक होता है थ्रू आउटपुट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट कैन गिव द मैक्सिमम थ्रू आउटपुट नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट टाइम्स। दीज ऑल आर मेजर फीचर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मेजर फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।